ये गिंगल के हालात। बजे के लगभग जब ये गिरा तो काफ़ी सराउंडिंग एरिया में लाइट का माहौल बन गया और हम लोग जाग गए कि कुछ घटना है। तो जब हमने देखा तो ठीक 2:30 बजे के आसपास 2-3 मिनट के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। तो उसके बाद हम लोग सब जागकर और हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो JKDMA के लोग हमारे जो वॉलंटियर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के, तो यहाँ ट्रेनर लोग हैं, सिविल डिफेंस का भी 150 वॉलंटियर हमारा इस गांव में है। तो सभी इकट्ठे होकर यहाँ पहुँच गए। तो उसके बाद हमारी सेना पुलिस उसी टाइम फ्यू मिनट्स के अंदर यहाँ पहुँच गई। तो हमारे नौजवानों में काफ़ी जोश है। तो पुलवामा और पहलगाम जो हमला हुआ था, जो हमारे दुश्मन देश ने किया था, तो उसको आज जो रात को हमारी इंडियन आर्मी ने और एयरफोर्स ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे हमारे नौजवान काफ़ी खुश हैं। और इसको पाकिस्तान को अभी वक्त आ गया है ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए और इसको ऐसा सिखाना है कि दोबारा ये पाकिस्तान हमारी तरफ बिल्कुल आंख उठाकर देखे नहीं। तो आज का जो माहौल है, जो हमारी फ़ौज ने किया है, ये काबिल तारीफ़ बहुत सराहनीय कदम है। तो हम इसकी हिंदुस्तान की सरकार को और अपनी इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को इसकी बधाई देते हैं जो एयर स्ट्राइक की है और हम इसमें कामयाब हुए हैं। इनके हम जितने में आतंकवादी ठिकाने हैं सब ध्वस्त करके छोड़ेंगे। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान के साथ हमारे साथ मुकाबला करने की। इंडियन एयरफोर्स इन्होंने दुस्साहस किया था 22 अप्रैल को और हमारे भारतीय नागरिकों को 26 भारतीय नागरिकों को वहाँ पे शहीद किया गया था। उसका जवाब पाकिस्तान को मिलना ही था। भारत सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसी के सिलसिले में टेररिस्ट के स्पेसिफिक जो उनकी प्लेसेस थे, उनके कैंप्स थे, उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट किया गया है और पाकिस्तान को जो उसने दुस्साहस किया था उसका जवाब दिया गया है। सर, किस तरह की तैयारियां इस वक्त सीमावर्ती क्षेत्र में है, खासकर आपकी विधानसभा की बात करें? देखिए, मेरी विधानसभा क्षेत्र जो है अखनूर है, उसमें खास करके गढ़काल पकवाल जो है वो बिल्कुल ही जीरो लाइन पे है, सीमावर्ती क्षेत्र है। ऐतिहासिक तौर पे ये क्षेत्र हमेशा जब भी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, जंग होती है, डिस्टर्ब रहा है। चाहे वो 1947-48 में हुआ हो, 1965 में हुआ हो, 1971 की जंग हो या 1999 का कारगिल युद्ध हो, जहाँ पे डिस्टर्बेंस रही है। लेकिन जहाँ के लोगों के हौसले जो बुलंद हैं, वो बिल्कुल इन चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं और कंधे से कंधा मिला के भारतीय सेनाओं का, भारतीय फोर्सेज जो इंडियन फोर्सेज हैं, उनका साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। और इस बार भी हौसले बुलंद हैं। रही बात तैयारियों की, यहाँ का जो प्रशासन है उनके साथ मिलके, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, यहाँ का नुमाइंदा होने के नाते और जहाँ के जो लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, सबसे मिलके सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके पूरी तैयारियाँ की गई हैं। चाहे वो बंकर्स की तैयारियाँ हैं, चाहे किसी ऐसी सिचुएशन में कहीं शिफ्ट करने की है, वो पूरी एवरीथिंग इज ऑल द प्रिपरेशंस आर इन प्लेस। सर, लगभग 14 दिन का समय लग गया। पाकिस्तान इसके ऊपर वापस रिटेलिएट करेगा? मैं ये कहूँगा कि टाइम जरूर लगा, लेकिन हो सकता मैं किसी ऑपरेशनल मूव पे कमेंट नहीं करूँगा। एज लेमैन जो मुझे समझ आता है, हो सकता है स्पेसिफिक टारगेट करने के लिए जो टेररिस्ट के ठिकाने हैं, मिलिटेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पे कैंप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में टाइम लगा हो और जो सिविलियन को बचाने के लिए इसलिए टाइम लगा है। और अभी जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो स्पेसिफिक स्ट्राइक्स हुई हैं, सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे स्ट्राइक्स हुई हैं। और रही बात आगे के लिए कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, करेगा वो, लेकिन उसके लिए हमारी फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये गिंगल के हालात।
इस वक्त अगर यहाँ पर फायर लगा, ये मकान खत्म हो चुका है। ये मकान खत्म हो चुका है, इसके साथ ये वाला भी खत्म हो गया, ये वाला मकान भी खत्म हो चुका है। इसके साथ में डॉक्टर